दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में अब रिजल्ट्स का इंतजार है। लेकिन एग्जिट पोल्स के जो नतीजे दिखा रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि बीजेपी का 26 साल का जो सूखा था वो खत्म होने वाला है। यानी कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी के हाथों मायूसी लगने वाली है? क्योंकि 11 साल से सत्ता के सिंहासन पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी काबिज थी। बीजेपी 1993 में आखिरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी, जब 1993 में मदन लाल खुराना को सीएम बनाया गया था। 5 साल का ये कार्यकाल था। 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे, जिसमें पहले मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर अंत में 1998 चुनाव के पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में कभी वापसी नहीं की और इसीलिए 26 सालों का जो सूखा है वो खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि 26 साल का सूखा जब खत्म होगा तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो है ये इस बात का सवाल उठाती रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, यानी कि सीएम का चेहरा कौन है। बीजेपी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ी है और तमाम केंद्र की योजनाओं को आगे रखते हुए दिल्ली की योजनाओं को, दिल्ली के धरातल पर क्या कुछ एग्जीक्यूट करेगी बीजेपी, इस पर चुनाव लड़ती आई है। कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन होगा? और इसमें एक दो चेहरे नहीं बल्कि 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 से 6 नामों में नाम सबसे पहले आता है दुष्यंत गौतम का। दुष्यंत गौतम जो है वो दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और बीजेपी के दल चेहरा माने जाते हैं और पार्टी के तमाम अहम पदों पर भी रह चुके हैं दुष्यंत कुमार गौतम। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के प्रबल दावेदारों में से एक दुष्यंत कुमार गौतम को माना जा रहा है। अब प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी ने उन्हें उतारा था। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अगर उनकी जीत होती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। अब 2 नाम हो गए, दुष्यंत कुमार गौतम और प्रवेश वर्मा। तीसरा नाम आता है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता के बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से है। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी सियासी पहचान एक मजबूत नेता और केजरीवाल की लहर में जीतने में सफल रहने वाले इकलौते नेता के रूप में बनाई है। केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले बीजेपी नेता हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि जब केजरीवाल की लहर चल रही थी तो विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहिणी विधानसभा से चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से उतारे गए थे तो वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए थे, बावजूद इसके कि अरविंद केजरीवाल के नाम की लहर चल रही थी। अब चौथा नाम क्या है? चौथा नाम क्या रमेश बिधूड़ी? कौन बिधूड़ी बनेंगे सीएम का चेहरा? देखिए, दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रामवीर बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी दोनों का नाम चुनावी मैदान में है। रमेश बिधूड़ी आप जानते हैं आतिशी और अलका लांबा के खिलाफ कालका जी से चुनावी मैदान में थे। प्रबल दावेदारों में से रमेश बिधूड़ी का भी नाम आ रहा है, रामवीर बिधूड़ी का भी आ रहा है। रामवीर बिधूड़ी की अगर बात करें तो दिल्ली में लंबे समय से विधायक रहे हैं और अब दक्षिणी दिल्ली से सांसद भी हैं। सांसद होने के नाते विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, सीएम की रेस में उनके नाम के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में काफी एक्टिव नजर आए हैं वो। इसके अलावा दूसरा नाम रमेश बिधूड़ी है जो कि कालका जी से हमने बता दिया कि आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। मनोज तिवारी का भी नाम अब देखिए सामने आ रहा है। पूर्वांचली वोटर्स को लेकर काफी सियासी घमासान देखने को मिला था अब की बार। देखिए, दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो सांसद मनोज तिवारी एक सीएम के चेहरे के तौर पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लगातार 3 बार से नॉर्थ दिल्ली सीट से सांसद हैं। बीजेपी के पूर्वांचल के चेहरा माने जाते हैं। मनोज तिवारी 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी ऐसे थे जिनका टिकट नहीं काटा गया था। नॉर्थ दिल्ली से सांसद हैं वो और इसलिए माना जा रहा है कि मनोज तिवारी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो 5 से 6 संभावित नाम हैं जिन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली यह है कि बीजेपी को सस्पेंस के लिए जाना जाता है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जाना जाता है। चाहे आप राजस्थान देख लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लें या फिर आप मध्य प्रदेश देख लें, कुछ ऐसे चेहरे बीजेपी निकालकर सामने लाई थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी इसी तरह का कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा या फिर ये संभावित 5 से 6 नाम ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे?